तो मैं अपने देश की सभी जनता को यहाँ पे नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और अपने मन की कुछ बातें आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। कृपया जरा ये बंद कीजिए। तो दोस्तों मित्रों, तो हमारे देश में अभी एनडीए की सरकार के लिए लगभग 290 या 291 सीट्स हमारे पास में एनडीए को मिली, जिसमें हमारे पास बीजेपी सरकार है और उसके साथ साथ जितने भी और भी जो अन्य सरकार के दल थे वो हमारे साथ में रहे हैं। तो हमारा एनडीए दल ने इतना वोट 291 वोट लिया। और इसके विपक्ष में हमारे पास में कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस के साथ में और भी दूसरे भी गठन थे, तो उन सबका भी हमारे पार्टीज ने मिलकर के अलायंस बनाया, इंडिया अलायंस। उनके 233 करीब हैं अभी। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बात उखड़ करके सामने आती है, और अभी इस समय 3:20 हो रहा है, 5 जून 2024 का। तो अभी भी खबर आई है कि मोदी ने अपने पोस्ट से भी रिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि अभी शाम को लोकसभा में चयन होगा प्रधानमंत्री पद के लिए। तो मित्रों, मेरा बोलने का मतलब क्या है, मैं बोलना क्या चाहता हूँ अभी। अब अगर हम आकलन करें कि भाई यूपी में सरकार क्यों हटी, यूपी में सरकार कैसे हमारी फेल हो गई बीजेपी की आना, तो मेरे मन में इसमें 3-4 बातें जो व्यक्त हो, मतलब सामने जो मैं सोच रहा हूँ। इसकी जो वजह है ना, पहली सुनो अंशिका आप भी, इसकी जो पहली वजह है ना हमारी यूपी की सरकार में बीजेपी हटने की, पहली जो है वो योगी के कारण है। क्योंकि योगी ने 5 साल के कार्यकाल के अंदर, अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर उस बंदे ने जितने भी माफिया थे, जितने भी गुंडा राज था वहाँ पे, उसने वो सब खत्म कराया, जिसमें गुंडा राज करने वाले मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। तो भाई अब उन्होंने उस चीज़ को रिलीजन पे ले लिया, कौम पे ले लिया अपनी, कि भाई हम मुसलमान है, हमारे बंदे को मार दिया, या हिंदू उसको मार दिया। दूसरा, जो इनके जो साथ के जो दूसरे लोग थे, जो इनके साथ के बंदे थे, उन सब ने भी ये मिली जुली उन्होंने चीज़ें बना दी करा कि भाई हमारे माफिया राज को ख़त्म करा जा रहा करके। तो इन सब ने मिली जुली ऐसा मतलब टीम बना के, अलायंस बना करके इस चीज़ को करा। क्योंकि भाई योगी ने आकर के 5 साल के अंदर इतना वहाँ पे लोगों का सफाया करा है ना, इतने माफियाओं का सफाई किया है, तो आधे से ज़्यादा अगर वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती भी है ना, तो वो जीती माफियाओं की वजह से है। क्योंकि योगी ने जो उनका काम करा, उसके बाद में जो भी उनके होंगे चलाने वाले पीछे, उन सब ने मिलकर के कराई कि योगी फिर से ना आए। अगर योगी फिर से आता तो योगी तो भाई जड़ से उखाड़ देता। इस बार बिल्कुल जड़ से उखड़ जाती माफिया, बिल्कुल जड़ से। अभी भी वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, पूरा उखड़ता। तो भाई उन माफियाओं ने अपने आप को बचाने के लिए पहले तो ये करा कि उन्होंने वोट दिलवाए समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने माफियाओं तक को सपोर्ट किया है अपने पास्ट में पहले। और दूसरा जो बात है, दूसरा जो अयोध्या का हमारा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अयोध्या से हमारी सीटें हार गई। भाई अयोध्या से हारने की 2 वजह मुझे लग रही हैं। पहली ये वजह लग रही है कि भाई कह रहे हिंदू का नहीं हुआ। मुझे जो लग रहा है वो दूसरी वजह ये थी कि भाई जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था ना, तो रास्ते में रोड पे जो रोड है राम मंदिर का, उसके आसपास बहुत सारे घर थे, गलियाँ थी, वो सबको तुड़वाया गया। मतलब उनको अचानक से इनको इशू आया, लेटर आया और सब उनके टूटना स्टार्ट हो गया। तो जब राम मंदिर जब इनॉग्रेशन का काम भी राम मंदिर का हुआ था, उसमें बोला गया था कि भाई राम मंदिर सब कर रहे हैं, हमसे पूछो जो बाहर के लोग हैं उनका क्या हाल है। तो वो सब कोस रहे थे योगी को कि हमको मुआवजा, कोई कह रहा मुआवजा नहीं मिला, कोई कह रहा मुआवजा मिला। तो एक रिपोर्टर ने बोला कि आपको मुआवजा तो मिला है, तो उसमें बुरी बात मानने की कि आपको पैसे तो मिले हैं। तो उस बंदे ने बोला कि मुआवजा कितना मिला ये तो पूछो। मतलब हो सकता है कि हमें पूरी वो नहीं पता अच्छे से ग्राउंड रियलिटी क्या है, पर हो सकता है कि भाई जो वहाँ का प्रॉपर्टी का रेट चल रहा हो, क्या पता उस रेट से कम में उनको ज़मीनों की वापस कर दी हो। तो इस वजह से भी लोग गुस्से थे। और भाई जिन लोगों का जैसे मान ले अब रोड बनना है, सरकार ने बोला रोड बनना है, अब सरकार ने बोला भाई हम रोड बनाएंगे इतनी चौड़ी, यहाँ पे जितने भी घर टूटेंगे। तो जो लोग अपना घर तोड़वाना नहीं चाह रहे होंगे, ज़बरदस्ती उनका भी घर टूटा होगा, उन्हें भले पैसे मिल गया होगा पर ज़बरदस्ती में टूटा। तो जो सभी अयोध्या के जो नागरिक हैं, जो हिंदू नागरिक भले क्यों ना हो, उन्होंने ये चीज़ करी है। मुझे लगता है मेन रीज़न वहाँ से अगर हिंदू का वोट अगर एसपी को गया है, समाजवादी पार्टी को, तो यही रीज़न है कि भाई वहाँ की जो आम जनता जो वहाँ रह रही थी ना, वो नाखुश थी इस कारण से कि भाई तुमने हमारे आवासों को तोड़वा दिया, और जो हमें मुआवजा दिया मुआवजा भी मार्केट रेट पे नहीं था, ये कम होगा उससे, या अगर मार्केट रेट पे होगा भी तो भाई क्या पता इन्होंने यही वजह रही कि भाई हमारा घर टूटा है तुम बस नहीं देंगे, ये वजह हो सकती है। दूसरा भाई वो मुस्लिम अलायंस के मुस्लिम लोगों ने भी भाई पैसे वैसे दे करके और मुस्लिम के वोट वहाँ दिलवाए होंगे सारे,
क्योंकि भाई मुसलमानों के यूट्यूब पर कितने शॉर्ट्स भर रखे हुए हैं इस समय फ़िलहाल कि भाई मुसलमानों के बच्चे बोलते हैं, मुस्लिमों के बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारी सरकार आने दो, सरकार गिरने दो, एक बार फिर दिखाएंगे हम क्या हैं। तो ये बातें होती हैं। और मैं दोस्तों आप सबको बता रहा हूँ, एक बार अगर योगी की सरकार नहीं होती ना, तो ये जो राम मंदिर हमारा बना भी है, तो ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और अन्य सा पार्टी हो, किसी के भी थ्रू राम मंदिर का निर्माण हो ही नहीं सकता था। योगी ने और मोदी ने बीजेपी के अपने काम में उन्होंने बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस दिखाया, अपने पावर दिखाई और सब कुछ दिखाया। उन्होंने बोला जो हम संभालेंगे, चले भाई दंगे भी होते, दंगे भी संभालते हैं। तो उन्होंने बहुत रिस्क लेकर के करा कि भाई अगर कुछ भी होएगा तो हम झेलेंगे। ये कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी होती नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं करती, समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि समाजवादी पार्टी को सारे वोट मुस्लिम से आते हैं। तो या तो वह बाबरी मस्जिद घोषित हो जाती या वो चीज़ पेंडिंग में ही पड़ी रहती। तो लोगों को चीज़ समझनी चाहिए थी कि भाई जो चीज़ है, पर क्या पता लोगों को आस्था से ज़्यादा अपने घर दिख रहे हो। भाई होता लोगों को घर भी दिख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो तीसरी बात है ना, यूपी में जो हारी है, उसमें लोग कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार जो खड़े हुए थे ना यूपी में हर जगह से, उम्मीदवार में दम नहीं था। कोई कह रहा है कोई एक्टर है, सारे एक्टर खड़े हुए हैं यूपी के अंदर। अरुण गोविल एक्टर है, चलो वो तो खड़े हुए हैं, अरुण गोविल जिसने राम जी का रोल निभाया था। कंगना रनौत खड़ी हुई है और पता नहीं अन्य कितने सारे लोग हैं। तो कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में जो लोग पहले से जिनका नाम खाम है, अगर वैसे बंदे वहाँ होते तो क्या पता एक पल को जीत सकते थे। पर ये एक्टरों का और ये प्रतिनिधि जो ये कैंडिडेट्स थे, ये काफ़ी नए से थे और इन पे लोगों ने ज़्यादा विश्वास भी नहीं किया। तो ये वजह भी हो सकती है। पर कैंडिडेट पे विश्वास ना करो, पर बीजेपी सरकार पे विश्वास करना चाहिए था कि बीजेपी गलत नहीं करती। बीजेपी अगर कुछ करती तो वो हर जगह के भले के लिए कुछ ना कुछ नीतियाँ निकालती। भले ही उन्हें कैंडिडेट को अकल क्यों ना हो, अकल ही जीरो है मान ले, पर तब भी अगर वो कुछ फैसला निकालते तो वो अच्छा निकालते। और बात रही अभी की, अभी जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अपना चंद्रभूषण नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों की सीटों के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं IN इंडिया अलायंस के थ्रू, जो कांग्रेस पार्टी की है, कि भाई तुम हमारे पे दल बदल कर लो और उनकी सरकार गिरा के हमारी सरकार में आ जाओ और हम तुम्हारे को डिप्टी प्रधानमंत्री का पोस्ट दे देंगे। प्रधानमंत्री नहीं, डिप्टी प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, उसका पोस्ट दे देंगे। तो ऐसे तो लालच दिए जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने रिज़ाइन दिया अपनी पोस्ट से प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। अब शाम को लोकसभा का बैठक बैठाई जाएगी और उसमें चयन किया जाएगा अपने प्रतिनिधित्व का, कि भाई मैं कौन से प्रतिनिधि को अपना प्रधानमंत्री बनाना है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रभूषण नायडू ने अगर अपनी जगह चेंज कर दी, मतलब अपनी दल बदल कर लिया, तो मोदी की सरकार तो गई। यदि वो बीजेपी से टिके रहे तो मोदी बन जाएगा। और मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई हिंदू भाइयों सारे एक हो जाओ, शेर बन जाओ, शेर एक हो जाओ भाई, बहुत हो गया। मैं तो एम करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा देश आने वाले टाइम में हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को, भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। मेरे मन की बहुत बड़ी इच्छा है ये। मुसलमानों के पास में उनका खुद का मुस्लिम देश है, अरबिक देश है, अमेरिकन देश है, ऑस्ट्रेलियन है, नेपालियों के पास में उनका बुद्धिज़्म के लिए उन्होंने बोल रखा है, चाइना के पास में उनका खुद का है, सभी के पास में अपने अपने धर्मों का सारा है। हिंदू राष्ट्र हमारा सिर्फ एक ही है, अपना इंडिया, भारत। और इसके बाहर जो भी इंडियंस हैं वो सब हमारे देश से ही गए हैं काम धाम करने के लिए, सीखने के लिए। तो वो भले ही वहाँ रहते होंगे, पर उनका मेन गढ़ तो यही है ना, ज़मीन तो यही है हिंदुस्तान की। माना तो ये जाएगा कि इंडिया ही हिंदू राष्ट्र है। यहाँ मुसलमान भी रहे, हिंदू राष्ट्र घोषित करा जाए, और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद में पूरे वर्ल्ड में ये ऐलान करा जाए कि भाई हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी भी धर्म का इंसान, किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का कोई भी इंसान आकर के पनाह ले सकता है, यहाँ पे आवास ले सकता है, यहाँ पे रह सकता है। उसे हमारे देश में शांति प्रिय जीने का हक हो। ऐसा नहीं कि जैसे ये मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है कि हमारे कुछ पॉपुलेशन इंडिया वालों को घर से उठा लिया जाता है, उनकी बहू बेटे के साथ में कुछ गलत कर दिया जाता है, कुछ भी होता है। तो ये उस कंट्री में हिंदुओं के साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है। हमारी कंट्री में ये उदाहरण बने पूरे विश्व के लिए कि सब लोग यहाँ शांति प्रिय से ज़िंदगी जी सके।
तो मैं ये कामना करता हूँ कि मोदी के जो ये 5 साल अभी जो आते हैं, अगर मोदी बनता है, जीत जाता है, तो मोदी हमारे देश को अपने कार्यकाल में हमारे देश को हिंदू राष्ट्र का दर्जा घोषित करे। सिखों की तरफ से खालिस्तान की मांग करी जाती है, वो एक अलग पार्ट है। बाकी मुसलमानों के लिए बोला हुआ है तुम्हारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान शिफ्ट हो जाओ भाई। हिंदू राष्ट्र को बनाने का यही एक मौका है। अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन गया मोदी के कार्यकाल में तो बन जाएगा, नहीं तो कोई और सरकार बाद में कभी आ गई, अगर कांग्रेस आ गई या फिर इंडिया अलायंस आ गई, INA अलायंस आ गई, तो भाई हिंदू राष्ट्र तो हमारा कहीं बनने से रहा। और बीजेपी का भी मूल स्तंभ हमारा मोदी ही है। कल को मोदी अगर रिटायर हो गया या मोदी को कुछ, हम नहीं कहते खुदा ना भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो गया तो बीजेपी को संभालने वाला कोई नहीं है और हिंदू राष्ट्र को बनाने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस कभी कर नहीं सकती, उसके में इतना दम नहीं है। और जो ये लोग कांग्रेस कर रहे हैं ना कि कांग्रेस आएगी तो ये, कांग्रेस आएगी तो, मैं कहता हूँ कांग्रेस अगर जिस दिन आ गई ना, उस दिन पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला, पाकिस्तान अपनी दखल देना शुरू कर देगा अच्छे से, चाइना भी हमारी तरफ आना शुरू कर देगा। और जो ये जितने चल रहे कि हम प्रधानमंत्री बन के हम संभालेंगे, ये सिर्फ बोलने के, जब काम करने का काम टाइम आएगा तो ये ढाक के 3 बात ही होंगे। इनसे देश नहीं संभाल पाएगा कि देश संभालने के लिए कोई बंदा दूसरा भी है नहीं। राहुल गांधी में अब जाकर के दिमाग आया है, अगर वो बंदा कह रहा है कि मैं मैच्योर, मतलब तो कह रही कि वो मैच्योर हुआ है और उसमें दिमाग लग रहा है पहले से चेंज है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना कैपेबल दम है कि भाई वो शायद कुछ लोगों को लालच दे करके अपना चला सकता है। जैसे उसने भी जो वोट बनाए भी है ना, 99 सीट उसने ली भी है, 100 सीट ली भी है कांग्रेस ने। तो मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी में जितने भी लोग हैं सब लोग कांग्रेस के बारे में सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वादा किया है कि पर मंथ 8,000 रुपया आपको मिलेगा और सालाना 1 लाख रुपये करीब आपको मिलेगा। लोग सिर्फ पैसे के लालची हैं, पैसे की वजह से कांग्रेस को वोट दिया है। सेम समाजवादी पार्टी ने भी ग्राउंड लेवल पे ये सब करा होगा तब इनको वोट मिले। और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वैसे वादे हमारे बीजेपी की साइड से भी हैं, बहुत कुछ वादे हम सब ने करें। देश का विकास हर कोई चाहता है कि भाई चीज़ें सही हुई। मोदी ने भी सरकार में जब आया था उसमें जनधन योजना खोली, अकाउंटों में पैसे दिए और आए हैं भाई। जिन लोग के अकाउंट में पैसे आए, जिन्होंने चीज़ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, उनके अकाउंट में पैसे भी आए हैं। हमें भी पता हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, ठीक है, तो पैसे मिलेंगे। वही सेम उन्होंने चीज़ अपने में पैतरा मार के दिया। पर मोदी ने इस बार कोई पैसे का चक्कर नहीं दिया, इन्होंने पैसे का लालच दिया। अब पैसे का लालच दिया तो उनको वोट मिल गए, अभी गए खुश। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आधी दुनिया पैसे की लालची है। पैसे का दिखा करके ये लोग पैसे के लिए वोट डालने चले गए। कहते हैं जहाँ होगा नोट वहीं मिलेगा वोट, तो ये वही बात है। तो उन्होंने वहाँ पे ये वोट दिया। तो यही बात है। और कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने और कुछ अलग करा है। कांग्रेस ने सिर्फ पैसे की नोट दिखा के, लाख रुपये साल का दिखा करके लोगों को अपनी तरफ एक मधुमक्खी की तरह शहद दिखा दिया, मधुमक्खियाँ खींचती आ गई, वैसा काम किया है। और मैं पूरे देश से ये बोलना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाए और मोदी सरकार का अच्छे से समर्थन करें और चीज़ों को अपने हिसाब से अपने लेवल पर उसकी जांच पड़ताल करें, उसको समझे कि कौन क्या समझाना चाह रहा है। किसी से भी इन्फ्लुएंस हो गया, किसी के भड़काऊ भाषण सुन करके उससे इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि जितने भी अपोजिशन के पार्टी इन सब ने भड़काऊ भाषण दिए हैं और इनके भड़काऊ भाषण में सिर्फ मोदी को क्रिटिसिज्म ही करा गया है। सिर्फ क्रिटिसिज्म दिया गया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर कोई बस ये है मोदी को गिराए, मोदी गिराए। अरे मोदी चला भी गया तो तुम क्या कर लोगे? कितनी बड़ी सरकार तुम बना दोगे भाई, और कितना संभाल लोगे तुम? पीओके तुम्हारे बाप दादा कभी संभाल नहीं पाए। कब से पीओके का काम चल रहा है? कभी पीओके के बारे में कोई फैसला लिया गया? मोदी अगर बन जाता है अभी, तो मोदी पीओके पे अपने इस 2029 के कार्यकाल में पीओके पे भी इंडिया का मैप लगा देगा कि भाई वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर है। पर तुम कर सकते थे। आज राहुल गांधी को बना दो, मैं तो कहता हूँ यार राहुल गांधी में इतना दम है, इतना उसमें है पावर कि भाई वो बंदा पीओके जैसी जगह पर हाथ मार के बोले कि पीओके हम लेंगे। वो नहीं ले सकता, वो आदमी वो लेगा ही नहीं। पीओके का विवाद पड़ा ही रहेगा। वो जाके बस यात्रा करके आ जाएगा, मैं इतना बोलूँगा, यात्रा करेगा, मोटिवेशन कर देगा, अच्छी बात बता देगा, लेकिन उसमें इतना दम नहीं कि पीओके संभाल सके। पीओके संभालने के लिए पावरफुल आदमी चाहिए। तो मित्रों, मेरी बस ये बातें थी कि मैं आप सब तक ये सारी बातें पहुँचाऊँ। मेरे मन में कुछ बातें थी। ये वीडियो जाएगी कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, इसमें व्यू आएगा नहीं आएगा हमें ये भी नहीं पता। आप प्लीज़ सब अपने आँखों को अच्छे से खोलें और रियलिटी को देखें, समझें कि क्या चल रहा है दुनिया में, और अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से, अपनी सूझबूझ से अपना फैसला लें। ओके, मिलते हैं, बाय।
जय श्री राम, बाय।